ये कहानी है एक जवान भाई और बहन की भाई अभी काम से नहीं आया था। उसके फ़ोन पर बिजी दिख रहा था। मैं सोच रही थी कि आज फिर रात को देर से आएगा और मैं अकेली ही सो जाऊंगी। घर में अब सिर्फ हम दो ही थे। मम्मी पापा गांव गए हुए थे और मेरा वो तो पहले से ही नहीं था। काम के चक्कर में शहर से बाहर। कभी कभी लगता था कि दीवारों के बीच सिर्फ सांसें ही बाकी हैं। आटा गूंथते गूंथते मेरा हाथ रुक गया। कल रात की बात याद आ गई। भाई देर से आया था। मैं सोफे पर बैठी थी। टीवी चल रहा था लेकिन मैं देख नहीं रही थी। उसने आकर सीधा मेरे पास बैठ गया। थक गया, बोला उसने और अपना सिर थोड़ा पीछे किया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके बाल गीले थे, शायद ऑफिस से सीधा नहा के आया था। कपड़ों से थोड़ी सी डिटर्जेंट की खुशबू आ रही थी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, बिल्कुल कैजुअली। कुछ बनाया, पूछा। मैंने सिर हाँ में हिलाया। उसके हाथ की गर्मी मेरे स्किन पर महसूस हुई, कपड़े के ऊपर से ही, लेकिन दिल थोड़ा तेज़ धड़क गया। मैंने सोचा ये तो नॉर्मल है, भाई है। लेकिन उस रात उसका हाथ थोड़ी देर और रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। टीवी पर सीरियल चल रहा था लेकिन मेरी नज़र उसके हाथ पर थी। उसकी उंगलियां थोड़ी सी टाइट हो रही थीं। मैं अंदर से सोच रही थी, हटाऊं या छोड़ दूं। शर्म आ रही थी लेकिन एक अजीब सी नरमी भी। आज सुबह वही सोच दिमाग में घूम रही थी। आटा तैयार करके रोटी बनाने लगी, तभी दरवाज़ा खुला। भाई आ गया। आ गई? उसने पूछा, जूते उतारते हुए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखें सॉफ्ट थीं। हाँ, मैंने कहा, रोटी गर्म है। वह किचन में आ गया। मेरे पास से होते हुए फ्रिज खोला। उसके बॉडी से थोड़ी सी दूरी थी लेकिन किचन छोटा है। उसके हाथ ने मेरे हाथ को टच कर दिया जब उसने पानी का गिलास लिया, बिल्कुल हल्का सा। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया लेकिन अंदर से एक करंट सा महसूस हुआ। आज छुट्टी है क्या? मैंने पूछा, आवाज़ नॉर्मल रखते हुए। हाँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा, उसने कहा। उसने मेरे पास आकर खड़े होकर रोटी देखी। सच्ची बनाई? उसके मुंह से आई सांस थोड़ी सी गर्म थी। मैंने आंखें नीचे कर लीं। आटे के गोल से टुकड़े काट रही थी लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? भाई है ये, इतने सालों से साथ, फिर ये अजीब सी फीलिंग क्यों? दोपहर में मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। भाई रूम में सो रहा था। मैं उसके कपड़े अलग कर रही थी जब उसका एक टी शर्ट हाथ में आ गया, सॉफ्ट कॉटन। मैंने उसे सूंघा, उसकी बॉडी की खुशबू, दिल में एक अजीब सा खिंचाव। मैंने उसे जल्दी से अलग रख दिया। शर्म आ गई। क्या सोच रही हूँ मैं? शाम को वह उठकर आया। मैं बालकनी में बैठी थी। उसने आकर मेरे पीछे खड़े होकर हाथ मेरे सिर पर फेर दिया। क्या सोच रही हो? उसके हाथ के टच से मेरी गर्दन में झनझनाहट हो गई। मैंने आंखें बंद कर लीं एक सेकंड के लिए। कुछ नहीं, मैंने कहा। वह मेरे पास बैठ गया। कुर्सी छोटी थी तो उसका शोल्डर मेरा टच कर रहा था। मैं साइड से देख सकती थी उसके हाथ को। लंबी उंगलियां, थोड़ी सी नसें दिख रही थीं। मैं सोच रही थी, अगर मैं अपना हाथ उसके हाथ पर रख दूं तो नहीं, ये गलत है। लेकिन उसने खुद अपना हाथ मेरे हाथ के पास रख दिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से लगभग चिपक गई थीं। मैंने हटाया नहीं। अंदर से आवाज़ आ रही थी, हटा ले, ये भाई है। लेकिन हाथ नहीं हटा। रात हो गई। खाना खा के मैं अपने रूम में चली गई। भाई टीवी देख रहा था। मैं सोच रही थी सो जाने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में उसके टच की बात घूम रही थी। कितना आसान था उसका हाथ रखना, कितना नेचुरल, लेकिन अंदर से एक गिल्ट सा भी। मैं अपने आप से पूछ रही थी, क्यों फील हो रहा है ऐसा? क्यों दिल तेज़ धड़कता है जब वह पास आता है? तभी नॉक हुआ। सोती हो? उसकी आवाज़। नहीं, मैंने कहा। वह अंदर आ गया। लाइट डिम थी। उसने मेरे बेड पर बैठकर कहा, आज दिमाग नहीं लग रहा, बात करते हैं थोड़ी। मैं उठकर बैठ गई। वह मेरे पास आ गया, इतना पास कि उसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया, बिल्कुल जैसे पहले कभी किया करता था, लेकिन आज अलग लग रहा था। उसके बाल मेरे गाल पर लग रहे थे। मैंने अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया, कपड़े के ऊपर से। उसके मसल्स टाइट थे। थक गया हूँ, उसने कहा, आवाज़ धीमी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फिरने शुरू किए, हल्का सा। उसने कोई एतराज़ नहीं किया, उल्टा थोड़ा और पास आ गया। उसके बॉडी की गर्मी मेरी तरफ आ रही थी। मैं सोच रही थी, ये सिर्फ आराम दे रही हूँ भाई को, लेकिन अंदर से एक और आवाज़, ये टच अलग है। ये सिर्फ भाई बहन वाला नहीं। उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया, कपड़े के ऊपर। उसकी उंगलियां धीरे से मूव हो रही थीं। मैंने सांस रोक ली। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। आवाज़ में थोड़ी थकान थी। उसने अपना चेहरा उठाया और मेरी तरफ देखा, इतने पास से। उसकी आंखों में वही पुरानी चिंता थी जो हमेशा रहती है जब मैं उदास होती हूँ। मैंने सोचा, अगर मैं कुछ और कह दूँ तो नहीं, ये वक्त बात करने का नहीं, समझने का है। लेकिन उसने अपना हाथ धीरे से मेरी पीठ पर रखा, कपड़े के ऊपर से, बस हल्के से सहलाया, जैसे बचपन में सहलाता था जब मैं रोती थी। उसकी उंगलियों की गर्माहट से दिल को सुकून मिला। मैंने गहरी सांस ली। भाई, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखता रहा मेरी आंखों में। मैं देख सकती थी उसके चेहरे पर भी वही थकान, वही चिंता जो घर के सारे बोझ को अपने कंधों पर उठाए रखती है। उसने अपना हाथ मेरी कमर की तरफ नहीं, बल्कि मेरी कंधे पर रखा और हल्के से दबाया। मैंने थोड़ा सा कंधा सीधा किया। अंदर से थकान और राहत दोनों एक साथ थे। मैं चाहती थी कि वह कुछ कहे, लेकिन वह चुप रहा, जैसे हमेशा चुप रहता है जब बात दिल की हो। उसने धीरे से मेरी चोटी को ठीक किया। बाल बिखरे हुए थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ की गर्माहट, उसकी सांस की शांति, सब मिलकर एक अजीब सी राहत दे रहे थे। मैं जाऊं?
उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर ही रखा। उसने समझ लिया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मेरे माथे पर हल्के से हाथ रखा, जैसे बुखार चेक कर रहा हो। उसकी सांस शांत थी। मैं थोड़ी सी कांप गई, ठंड से नहीं, सुकून से। उसने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी उंगलियां उसके बालों में नहीं बल्कि उसकी बाँह पर रख दी, बस सहारे के लिए। दिल में पुरानी यादें आ रही थीं। ये मेरा भाई है, हमेशा से रहा है, बचपन से लेकर अब तक। गलत कुछ नहीं, सिर्फ एक परिवार। उसने मेरी टॉप का कोई बटन नहीं खोला। उसने सिर्फ मेरी शॉल ठीक की जो कंधे से सरक गई थी। फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, वही पुरानी थकी हुई मुस्कान। रात गहरी हो गई है, उसने कहा। तुम आराम करो, मैं नीचे जाकर पानी गर्म कर लाता हूँ। मैं चुप रही। उसने मेरी तरफ एक बार फिर देखा, फिर उठा और चला गया। रात भर मैं बिस्तर पर लेटी रही। कभी उसकी पुरानी बातें याद आती, कभी माँ बाप की। हर याद के साथ दिल हल्का होता गया। कोई गिल्ट नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ ये एहसास कि घर में कोई है जो समझता है। सुबह होने से पहले वह वापस आया, मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, चाय बना दी है, नीचे आ जा। मैं उठी। किचन में आटा गूंद रही थी। फिर से दरवाज़ा खुला। वह आ गया, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे, आटा गूंदने में मदद करने के लिए। मैं जानती हूँ आज रात फिर बातें होंगी, पुरानी यादें, घर की चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, और मैं रुकने वाली नहीं, क्योंकि ये बातें ही हमें परिवार बनाती हैं। उस रात जो कुछ हुआ वो असल में मेरा सपना था। सुबह जब आँख खुली तो देखा भाई अपने कमरे में सो रहा था। किचन में माँ आटा गूंद रही थी। मैंने हंसकर अपना सिर हिलाया। शायद थकान और घर की चिंताओं ने दिमाग में ये सब गढ़ दिया था। भाई ने बाद में पूछा, रात को ठीक से सोई? मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, बहुत अच्छे से। और सच में उस दिन के बाद हम दोनों ने मिलकर घर की सारी परेशानियों का हल निकाला, बिना किसी उलझन के, सिर्फ भाई बहन की तरह।